So, like, lot of people are facing a problem between, in personal pronoun und possessive article, ठीक है? तो वो क्या रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहता हूँ, और ये ट्रिक या इसको टिप समझ लो या ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, शायद लेकिन काम में बहुत आने वाली है। तो क्या हो रहा है, Ich rufe ihr am Morgen an। तो स्टूडेंट को विद दिस एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि हम गलती क्या कर रहे हैं और वो गलती करने के पीछे हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, बट लेकिन हम उस गलती से कैसे गेट रिड ऑफ कर सकते हैं, कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि इसमें कुछ गलत है क्या? कि मतलब बच्चा क्या कहना चाह रहा है, मतलब शालू कहना चाह रही है कि मैं आपको कल कॉल करती हूँ, शुरू पे ईयर आम मॉर्गन, शालू ये कहना चाह रही है, ठीक है? तो पहले तो इसमें कुछ गलती है क्या? पहला तो क्वेश्चन ये है, इज देयर एनी मिस्टेक इन दैट? इज देयर एनी फॉल्ट? राइट, तो फॉल्ट आपको पता ही लग रहा है, बट अभी आपको पता लग जाएगा। अब मैं करेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये इसका करेक्ट वर्जन है, तो द ब्लू वन इज लाइक द करेक्ट वर्जन होता है, ठीक है? सो अभी क्या होता है, इस पे डिबेट क्या होती है, सर इधर का मतलब आप ही तो होता है, आपको कॉल कर रहा हूँ ना कल सुबह, तो और गलती क्या करिए? मेरा तो थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है कि मैं तो आपको कॉल कर रहा हूँ, और हियर का मीनिंग आपको होता है, आप किसी से पूछ भी लो, बाजार में चले जाओ कहीं, किसी से पूछ लो, एनीवन, आप किसी पीएचडी जर्मन होल्डर को कॉल कर लो, वो बताएगा कि हाँ हियर का मतलब तो आपको होता है। तो मैं आपको कॉल करता हूँ कल सुबह, तो सही तो लिखा है, एनवायरमेंट पर यूज करिए, और अनोवर का मैंने वो कर दिया और ईयर लिख दिया, तो गलती कहाँ हुई सर? हैं? तो गलती क्या है कि हमारी समझ में गलती है एक्चुअली। हम क्या है कि हमारा ब्रेन को कैसे वायरिंग कर रखी है हमने, कि हम जा रहे हैं, हम एक पॉजिटिव आर्टिकल को यूज कर रहे हैं और उसका जो लिटरल मीनिंग है, ठीक है, तो लिटरल मीनिंग लेकर के, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको यहाँ यूज करना चाह रहे हैं इसकी जगह पे, ठीक है? आई बात समझ में? उसका लिटरल मीनिंग होता आपको, ठीक है, मैं यूज करता हूँ आपका, आपको, आपकी, जो भी आप कहना चाह रहे हो, जी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है? अब डेप्थ में चलते हैं थोड़ी सी। डेप्थ क्या है, यहाँ पर है पर्सनल प्रोनोमेन। तो पर्सनल प्रोनोमेन में क्या क्या आ जाएगा आपका? इश, डू और ये सब आएगा, एल, सी और वो सब, और करते 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 वहां पे वो कैपिटल जी भी आ ही जाएगा, ठीक है? राइट, यहाँ पे आ गए अपन, और यहाँ पर हम आ रहे हैं पॉजिटिव आर्टिकल। तो क्या हो रहा है, आर्टिकल हमने पढ़े, डेट आज नहीं पढ़े हमने, तो आर्टिकल कहां पे काम में आ रहा है? आर्टिकल कहां पे काम में आ रहा है? नाउन के पहले, जस्ट बिफोर द नाउन, ठीक है? तो पॉजिटिव आर्टिकल, जैसे इश का जो है पॉजिटिव आर्टिकल, वो क्या हो जाएगा? माइन, मेरा, माइन हुंड, मेरा कुत्ता, माइन ऑटो, माइने श्वेस्टर, मेरी सिस्टर, माइने मुटी, मेरी मदर। तो पॉजिटिव आर्टिकल का काम है एक रिलेशनशिप को डिफाइन करना, कि मेरा ये, मेरा वो, मेरा पोजीशन क्या है बेसिकली, ठीक है? पोजीशन को शो करता है वो, मेरे पोजीशन में क्या है, मेरे रिश्ते मेरे पोजीशन में, मेरा मेरे जो रिलेटिव्स हैं या मेरी जो कार है वो मेरे पोजीशन में, मेरा फोन, ठीक है, मेरा ये फैन, मेरा लैपटॉप, मेरी टेबल, या मेरे भाई बहन, ये सब है ना? तो क्या हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है? दाइन और जी के कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे हम आ गए ईयर, कैपिटल जी का कैपिटल ईयर हमने कर दिया, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस रूप में ईयर हम मॉर्गन नाम करके, और वो बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल सही है, हमारा सेंटेंस सही है, मैडम ने वहां नंबर दे दिया 0, फेल हो गए, घर पे आ गए। लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है कि आगे चलो फेल तो हो गए, वो तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन आगे क्यों हुए तो पता हो, ठीक है? यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, आप ये नहीं जज कर पा रहे हो, ये शब्द जो है ना, ये वाले जो शब्द है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को शो करने में ही काम में आएंगे। आप किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के स्थान पे ये शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, ये शब्द किसी भी पर्सन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है? हुंड इज अ पर्सन, ठीक है? लेररिन इज अ पर्सन, ठीक है? आप कौन हो? मैं किसी को आप कहकर रेफरेंस दे रहा हूं, तो वो कोई पर्सन है, उस पर्सन को ये शब्द रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और ये गलती हम A1 से लेकर के और C1 लेवल तक हम करते जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमको जर्मन बहुत अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर आए थे 60 नंबर,
और हम सोचते हैं हमको बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि आपको वो टिप्स और ट्रिक्स टाइमली, टाइम टू टाइम, ठीक है, वो विटामिन सी की गोलियां है ना, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दैट इज माय पर्पस एक्चुअली, यू नो। ठीक है, तो क्या समझ में आई, कभी भी जहां पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, जहां पर किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, पर्सन में एनी थिंग विच इज लिविंग इज अ पर्सन, चाहे वो मनुष्य प्रजाति का हो, या वो व्हेल हो, या वो चिंपैंजी हो, या फिर वो एनी लिविंग बीइंग इज अ पर्सन एक्चुअली। ठीक है, तो क्या करना है, कहीं पर भी जहां पे पर्सन की बात आ रही है, मैं आपको कॉल कर रहा हूं, मैं आपको कॉल कर रहा हूं, तो एक पर्सन को कॉल कर रहे हो ना, तो फंडामेंटल क्या कहते हैं हमें, फंडामेंटल टेल्स अस दैट दीज वर्ड्स कैन ओनली बी यूज्ड ओनली व्हाइल रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशनशिप विद समथिंग, और whenever like you have anything in possession, like ये मेरा पेन है, वो मेरे पिताजी हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये मेरा पेन है, तो माइन जो वर्ड है ना, ओनली आर्टिकल के प्लेस पे आ रहा है। जैसे डेयर हाउस दिया था ना, जैसे डेयर हुंड, तो हुंड तो नाउन है, और डेयर आ रहा है उससे आर्टिकल से पहले, मतलब सॉरी नाउन से पहले आर्टिकल आ रहा है, राइट। तो उसी तरह से माइन का प्लेसमेंट कहां पर है, इसको आर्टिकल कहते क्यों है, व्हाई इट इज एन आर्टिकल, इसको प्रोनाउन क्यों नहीं कह देते हैं, ये आर्टिकल है इसलिए क्योंकि कहां पे आ रहा है, इसका प्लेसमेंट क्या है, ये वहां पे आ रहा है, आर्टिकल की तरह यूज में आ रहा है। मेरा होम, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरी पिक्चर, मेरी कार, हाँ कहां पे आ रहा है ये, इसको आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आ रहा है, इसका प्लेसमेंट कहां पर है, ये पर्सन नहीं है, ये पर्सन नहीं है। ये गलती आप ना करें प्लीज, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल गलती है, और इन्हीं फंडामेंटल के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। Thanks for your time and thanks for your presence and thanks for your existence. Always stay healthy. Thank you.